फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहला यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अध्याय 1 है कठोपनिषद से, यानी कठोपनिषद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन? उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत कस्मिन् उपनिषदि विद्यते। सही आंसर क्या होगा? कठोपनिषदि। यमेन श्रेय प्रिय विवेचनम कस्याम उपनिषदि विद्यते। सही आंसर क्या होगा? कठोपनिषदि। 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको ट्राई करेंगे करवाने के लिए। शुना शेपाख्याने प्राध्ययन स्तुता देव का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वरुण। नचिकेता कस्मात् वर्त्रयम लब्धवान ऑप्शन नंबर सी यमात्। उपनिषत्सु त्रीणि वराणि को वृणतु। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी नचिकेता। क्वेश्चन नंबर 6, श्रेय प्रेयो विवेचनम विस्तरेण कस्याम उपनिषदि कृतम। करेक्ट आंसर कठोपनिषदि। कठोपनिषदि के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्ण करता है? ऑप्शन नंबर 1 श्रेय का। पितृयज्ञो वर्तते ऑप्शन नंबर डी तर्पणम। कठोपनिषद में शंका का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी अकुत्सित कर्ममयी गति। क्वेश्चन नंबर 10, कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने यम से वर मांगा था। क्या वर मांगा था नचिकेता ने यम से? ऑप्शन नंबर डी सही है, पितृ परितोष, यज्ञ विद्या का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। कस्मिन् वरे यम स्त्रीणा नचिकेताम स्मग्निम अदात। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय वरे। नचिकेतस अग्नि उपदेष्टा भवत। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यमः यानी यम। कठोपनिषद केन वेदेन संबंधिता, यानी जो कठोपनिषद है किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी कृष्ण यजुर्वेद। इंद्रियेभ्यः पराहार्था अर्थेभ्यश्च परम मना इति कुत्रस्था उक्तरियाम। ये किसकी उक्ति है? ऑप्शन नंबर 1 कठोपनिषद की। क्वेश्चन नंबर 15, कठोपनिषद अनुसार महता पर किमस्ति। ऑप्शन नंबर बी अव्यक्तम। कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धता। ऑप्शन नंबर डी कृष्ण यजुर्वेदेन। निम्नलिखित में से उपनिषद शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 आत्मविद्या। क्वेश्चन नंबर 18, कठोपनिषद नचिकेत सा पिता कम यागमनुष्ठितवान। ऑप्शन नंबर बी सर्वमेध यागम। सर्वमेध यज्ञ किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में। इंद्रियभ्यः पराहारत्या अर्थेभ्यश्च परम मना, यह मंत्र किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? दार्शनिक विषय। द्वितीय वर्ग के रूप में नचिकेता ने यम से क्या मांगा? क्या मांगा था? ऑप्शन नंबर बी अग्नि विद्या। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। ठीक है। पीतोद का जगत्रना दुग्धोहा निरिंद्रिया किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद से। स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति, यह मंत्र कठोपनिषद के किस वल्ली में है? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम वल्ली में। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में कितनी वल्ली हैं? प्रथम अध्याय में, ध्यान रखिए किसमें? प्रथम अध्याय में। ऑप्शन नंबर बी 3। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा? सही आंसर क्या होगा? 10। ठीक है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कठोपनिषद में किसका वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी का, यानी उद्दालक मुनि, सर्वमेध यज्ञ और आत्मविद्या का ज्ञान, ये सभी। वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी उपनिषद। ये कामा दुर्लभा मत्र लोके, यह मंत्र किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 कठोपनिषद से। कठोपनिषद में किस शाखा से संबंधित है? कठोपनिषद किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 कठ शाखा से। शंका का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी कर्म की कुत्सित गति। ये कामा दुर्लभा मत्र लोके किसका कथन है? ऑप्शन नंबर 1 यम का कथन है। क्वेश्चन नंबर 34,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। एत तुल्यम यदि मन्यसे वरम, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी यम का है। श्रेयस प्रेयस का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? श्रेयस प्रेयस ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद। ये संस्कृत के टॉप मोस्ट एमसीक्यू हैं, इनको सब लोग याद कर लीजिए। रथ रूपक का वर्णन किस में प्राप्त होता है? रथ रूपक ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में। नचिकेता ने यम से तीसरे वर के रूप में किसको मांगा था? आत्मज्ञान को। नचिकेता के पिता ने नचिकेता को किसे दिया? ऑप्शन नंबर 1 मृत्यु को दिया, यानी नचिकेता के पिता ने नचिकेता को मृत्यु को दिया था। कठोपनिषद के अनुसार श्रेय का वर्ण कौन करता है? बुद्धिमान व्यक्ति, यानी क्रेडिट किसको दिया जाता है? बुद्धिमान व्यक्ति को। श्रेय किसको दिया जाता है? बुद्धिमान व्यक्ति को। वाजश्रवा के पुत्र का नाम क्या था? नचिकेता। उपनिषद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर बी क्विप। नैनम छिंदंसी शस्त्राणि नैनम दहति पावका पंक्तिर्य कमुद्दिश्य उदीरते। ये जो पंक्ति कही गई है नैनम छिंदन शस्त्राणि, जो कि गीता में लिखी है, ये पंक्ति किसके लिए, किसके उद्देश्य के लिए कही गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आत्मा के लिए। दूसरा अध्याय संस्कृत का। श्रीमद् भगवद गीता में गीतानुसारेण स्थिति दीच्यते इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूर्यत। क्या होगा यहाँ पर रिक्त स्थान में? ऑप्शन नंबर डी मुनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता जो दूसरा अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता अनुसारेण अव्यवसायिना बुद्धि कीदृश भवन्ति। ऑप्शन नंबर सी बहुशाखा अनंताश्च। न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणा वर्णनम् अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 अनासक्त कर्म। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा क्वेश्चन मार्क योग्य उच्यते रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 समत्वम। नासतो विद्यते भावा न भावो विद्यते रिक्त स्थानम पूर्यत। ऑप्शन नंबर बी सत न भावो विद्यते सतः। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी कर्म में कुशलता। कामात किम अभिजायते क्रोधा। भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? ऑप्शन नंबर बी भीष्म पर्व का। भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? भीष्म पर्व। गीता के निष्काम कर्म योग का अर्थ है फल की कामना छोड़कर कर्म करना। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी सांख्य योग। गुणाकेश कौन कहा जाता है? गुणाकेश। ऑप्शन नंबर डी अर्जुन को। योगा कर्मसु कौशलम योग का लक्षण है श्रीमद् गीता में। गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म करना चाहिए कैसा? लोक संग्रह के लिए। इंद्रियाणि पराण्या हुरिंद्रियभ्य परमं मनः इत्यंशो वर्तते किसमें आएगा? गीतायाम। समोहस्य कारणम किम? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सही होगा क्रोधा। सम्मोहस्य कारणम किम? सम्मोहन का कारण क्या है? क्रोध। क्वेश्चन नंबर 16 योगस्थ कुरु कर्माणि श्लोकांशे वर्णितम। सही आंसर अनासक्तया कर्म। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युरिति सूक्ति अस्ति किसमें कहा गया? श्रीमद् भगवद गीता में। स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम गीतायाः कस्मिन् अध्याये कृतमस्ति। सही आंसर द्वितीय। भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते, यानी मद् भगवद गीता महाभारत के कौन से पर्व में विद्यमान है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी भीष्म पर्वणि। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी अनासक्त होकर कर्म करना। गीता का कर्म सिद्धांत क्या है? अनासक्त कर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी। गीता का स्वधर्म सिद्धांत है ऑप्शन नंबर 1 वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? लोक संग्रह के लिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है अपने कर्म पर। निष्काम कर्म का अर्थ है निष्काम कर्म, अनासक्त भाव से किया गया कार्य। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं?
जिसमें उपयुक्त तीनों गुण हो। कौन कौन से गुण? जो अपनी मनोकामना को छोड़ सके, संतुष्ट रह सके और दुखों से जो घबराए नहीं, वो स्थिर प्रज्ञ यानी स्थिर मन वाला है। गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? भीष्म पर्व। श्रीमद् गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? बुद्धि से। श्रीमद् भगवद गीता के एकादश यानी 11वें अध्याय का नाम क्या है? सही आंसर क्या है? विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि दर्श्यते? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया। भीष्म पर्वणि। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा श्लोकांश श्रीमद् गीता के किस अध्याय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, अष्टादश। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, यह वचन किस ग्रंथ का है? ऑप्शन नंबर 1, गीता का। बुद्धिनाशात प्रणश्यति किस ग्रंथ का संदर्भ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीता। समत्व योग्य उच्यते किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, गीता। भगवद गीता को अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? तो वो है योग शास्त्र। अंतवंत इमे देहा का तात्पर्य है ये शरीर नाशवान है। एतेषु सारथी का उच्चाइते? ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि। श्री भगवद गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? अस्ति। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, पंक्ति ली गई है कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, गीता से। श्री भगवद गीता में भीम के शंख का नाम क्या था? पौंड्र। गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, 8। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से है? सी। देखिए ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया इत्युक्ति गीताया कतमे अध्याय वर्तते? ऑप्शन नंबर बी, तृतीय। श्रीमद् भगवद गीताया विश्वरूप दर्शन योगा अस्ति। विश्व दर्शन योग जो कौन से अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी, एकादशा यानी कि 11वें अध्याय में। यानी 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। भगवद गीतायाम तृतीय अध्याय से नाम यानी भगवद गीता का तीसरा जो अध्याय है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सांख्य। ये हो गया अध्याय 2। अध्याय 3 पे चलते हैं। संस्कृत के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नवंबर 2017 में भी पूछा गया था। मेघदूतम यानी मेघदूत से रिलेटेड ये क्वेश्चन। एषु किम खंड काव्यम भवति? ऑप्शन नंबर 1, मेघदूतम। सतीमपि ज्ञाति कुलैक्षश्रया जनयोन्यथा भर्तमति विशंकते कस्यैव मुक्ति? सही आंसर, शांग्यवरस्य। मेघदूत काव्यम कस्मिन् छंदसि उपनिबद्धम? ऑप्शन नंबर डी, मांदाक्रांता छंदसि। मेघदूतम इति काव्ये प्रयुक्तम छंदा अस्ति मंदाक्रांता। किस प्रकार के काव्य को एक देशानुकारी कहा गया? ऑप्शन नंबर 1, खंड काव्य को। कालिदासेन गीतिमयम खंड काव्यम विरचितम किसमें है? मेघदूतम में। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? रेवा, विंध्याचल में। मेघदूत में यक्ष वक्रा पंथा यद्यपि भवता आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? उज्जैनी। मेघदूतस्य अभिशप्त यक्ष कुत्र निवसति? कहाँ निवास करता था यक्ष? रामगिरो में, रामगिरी। मेघदूते प्रयुक्तम छंद अस्ति। मेघदूत में जो छंद है वो कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। स्त्रीणा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रभो ही प्रियशे, ये सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? मेघदूतम में। मेघदूतम किस छंद में रचित है? मदाक्रांता। तस्मिन्निन्द्रो कति चिदबला विप्रयुक्ता सकामी, मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, नित्वा मसांकन कवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृत्यापेक्षा संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः की पुनर्यस्ति तोच्चे। उपयुक्त सुनती ये सूक्ति जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है?
क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेघदूतम से। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? मेघदूत एक खंड काव्य है। कस्यात्यंतम सुखम मुनपन्ते दुख में कांततो वा नौचाग्रत परि च दशा चक्रन में क्रमेण। इस श्लोक का संदेश क्या है? 16 क्वेश्चन नंबर सही आंसर सी, सुख दुख परिवर्तनशील है। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था? ऑप्शन नंबर डी रामगिरी में। मेघदूत क्या है? एक खंड काव्य है। कंठश्लेष प्रणयनी जने की पुनर्दुरस्तंस्ते संस्थे, इसमें जन शब्द किसका बोध कराता है? यक्ष का। मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन था? राजहंस। याच मोगा वर्मधि गुणे नाद में लब्ध कामा, इसमें अधिगुणे शब्द किसका बोध कराता है? ऑप्शन नंबर सी यानी मेघ का। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो वो है 4। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर बी उदयन का। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? चातक की। मेघदूतम में यक्ष शापित है कुबेर के द्वारा। प्राप्ते मित्र भवति विमुख की पुनर्यस्तोच्चे, यह श्लोकांश उद्धृत है कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 1 मेघदूतम से। मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है मेघों का कुल। तस्मिनिंद्रो कतिचित बला विप्रयुक्त सकामी, यहाँ अद्रो का तात्पर्य क्या है? पर्वत से। याचमो का वर्मधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से। संप्रस्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दर्शना, इस श्लोकांश में दर्शना क्या है? एक देश। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह श्लोकांश उद्धृत है कहाँ से? ऑप्शन नंबर 1 मेघदूतम से। स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी विभ्रम प्रदर्शन। शापांतों में भुजग शयना दुत्ते शांगपाणो, यहाँ शांगपाणों का तात्पर्य क्या है? भगवान विष्णु से। मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अलका नगरी। जीमुतेन स्वकुशलमयी हरिश्यनम प्रवृत्तिम, प्रस्तुत श्लोकांश में जीमुतेन का तात्पर्य है बादल। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्यन शब्द आया है, यहाँ पर ना का डा से किस सूत्र से हुआ है? यानी ना से डा जो हुआ है ये किस सूत्र से हुआ है? तो ये सही आंसर है कुमति चा सूत्र से। अलकापुर्या वर्णनम कुत्र प्राप्यते, यानी जो अलकापुर्या वर्णन है कहाँ पर प्राप्त होता है इसका वर्णन? तो सही आंसर है मेघदूत में। स्त्रियों का आशाबंध कैसे होता है? कुसुम सदृश। यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? अलकापुरी में। यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? रामगिरी में। विदिशा नगरी कौन सी नदी थी? विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? वेत्रवती। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? आषाढ़ मास के प्रथम दिवस को। मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है? ऑप्शन नंबर बी 4 महीने की। यानी मेघदूत में जो यक्ष को शाप दिया गया उसकी अवधि कितनी थी? 4 महीने। मेघदूतम में मेघों को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है उपखंडों में। लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? लघुत्रय यानी 3 ग्रंथ आते हैं और वो कौन कौन से हैं? रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाके रहने लगा? रामगिरी पर। रिक्त सर्व भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन नंबर बी मेघदूत से। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी नर्मदा, कुंद का पुष्प होता है कैसा? सफेद। मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती थी? पुष्पों से, यानी पुष्पों से काउंट करती थी दिनों को। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन कौन सा था? डी देव प्रबोधनी एकादशी, जब यक्ष का शाप जो है वो खत्म हुआ था। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? मेघदूतम में। कंठाश्लेष प्रणयी जने किम पुनर्दुरस्तंस्ते, इसमें जन शब्द किसका बोधक है? यक्ष का। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 1 वर्ष का। मेघदूतम किस विद्या का काव्य है? खंड काव्य।
उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का नाम है महाकाल। कांतोदंत का अर्थ है कांतोदंत, प्रियतम का वृतांत। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात किसके लिए कहा गया? मेघ के लिए। शफर से तात्पर्य क्या है? शफर। ऑप्शन नंबर सी, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली। मेघदूत के अनुसार यक्ष के शापांत की तिथि कौन सी थी? देवोत्थानी एकादशी। निम्नांकित में कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, मेघदूत से संबंध नहीं है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मदाक्रांता। मेघदूतम रचना साहित्य किस विद्या के अंतर्गत है? गीति काव्य। मेघदूतम के रचयिता हैं कौन? मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास। मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन प्रकार काव्य की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है, संदेश काव्य। मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष। कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है और वह अलंकार है उपमा। मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर 2, 2। मेघदूतम का प्रधान रस है श्रृंगार रस। यहां पर हमने आपको 3 अध्याय कंप्लीट करा रहे हैं। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास करती थी? अलकापुरी में। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? अपने कर्तव्य पालन में भूल के कारण जो शाप मिला था उसकी वजह से। यक्ष के प्रवास की अवधि थी 1 साल। मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है कवि कल्पित। मेघदूत में मेघ के मार्ग में क्या चीज नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या, जबकि उज्जैनी है, विदिशा है, नर्मदा नदी है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद हैं? 121। मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया? वस्तु निर्देशात्मक। नीचे गच्छित परी च दशा चक्रे निक्रमेण यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूतम। के वानस्यु परिभव पदम निष्फला रम्यत नाम, यह सूक्ति किस रचना से उद्धृत है? मेघदूतम से। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया? ऑप्शन नंबर बी, 4। याचा मोगा वर्मधि गुणेन नादुमे लब्ध कामा इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बोध्यस्ति। यानी यहाँ पर अधिगुणे का बोध किस चीज का बोध कराता है? मेघ का। कौन सी लघुत्रयी में शामिल नहीं है? गीत गोविंद। और लघुत्रयी में शामिल कौन कौन सी है? मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश। लघुत्रयी संज्ञा प्रस्थिति काव्यत्रस्य प्रणते कवि वर्तते। ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कौन है इसके? ये जो लघुत्रयी है इसके जो रचयिता है कौन है? कालिदास। हर्षचंद्री का दुत्र स्मृे रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। ऑप्शन नंबर सी, अलका। मेघदूते राजराजस्य दध्यो इति पदे राजराजस्य इति पदेन अभिहितो अस्ति। क्या अर्थ है इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुबेर। मेघदूते वक्रपंथा यदपि भवता इत्यादि भी मेघम प्रार्थयति यक्षा गंतुम। ऑप्शन नंबर बी, उज्जैनी। कहाँ जाने के लिए बोला? उज्जैनी। वक्रपंथा यदपि क्वेश्चन मार्क इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। ऑप्शन नंबर बी, उज्जैनी। मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युक्लेखत परिचितो भवति। ऑप्शन नंबर डी, रामगिर्याश्रम। कालिदासेन गीतिमयं खंडकाव्यं विरचितम्। ऑप्शन नंबर डी, मेघदूतम। मेघदूते प्रयुक्तस्य छंदो नाम अस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? मदाक्रांता। याचा मोगा वर्मधि गुणेन नादमे लब्ध कामा इत्यस्ति मेघदूते। केवल मदाक्रांता छंदसी निबद्धम। अगर हम बात करें केवल एक मदाक्रांता जो छंद यूज हुआ है कहाँ पर? मेघदूतम में। अव्यापन कुशल मबले पृच्छति त्वाम व्युक्ताम अत्र छंद किम? ऑप्शन नंबर बी, मदाक्रांता। संदेश काव्य प्रस्थान केन समारंभम? कालिदासेन। मेघदूते यक्षरम वसति कुत्र वर्तते? ऑप्शन नंबर डी, रामगिरो। खंड काव्यम अस्ति मेघदूत। कौन सा खंड काव्य है? मेघदूत। प्रीता प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार कुत्रेय मुक्ति। ऑप्शन नंबर 1, मेघदूते। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय इयं मुक्ति केन संबद्धा? मेघेन। मेघदूते यक्षा कुत्र वसति चके? रामगिरौ। आशा बंधा कुसुम सदृश
प्रायशोहांगनानां सद्यं पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि को अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर डी अर्थान्रन्यास। विप्रलभ श्रृंगार अंगिरस भवति अस्मिन् कव्ये मेघदूते श्यामा स्वयं चकिति हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलब्धे। ये जो पद्यांश है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मेघदूते। अगर कोई गलती हो जाए इसमें तो प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचा इति केन उक्तम, खुद से भी आप पढ़ सकते हो इसको, भार विना, ठीक है। अभी मैंने आपको 3 चैप्टर इसके क्लोज करा दिए हैं। 3 चैप्टर का संस्कृत का MCQ जो कि अगर आप काउंट करोगे तो 200 से अबव ही मिलेंगे आपको, कम नहीं मिलेंगे। 200 MCQs मैंने करवा दिए हैं आपके संस्कृत में। जल्दी ही आपको मिलते हैं बाकी के चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये MCQs आपके काम के हैं या नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।